एलियंस धरती पर आखिर क्यों आना चाहेंगे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने के साथ साथ काफी बचकाना सवाल भी है, क्योंकि ये सवाल हमें अलग ही एक साइंस फिक्शन की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर साइंस से रिलेटेड कई सारे ऐसे सवाल और जवाब हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हाँ यार, ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही पॉसिबिलिटी के बारे में जानेंगे। कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जो काफी एडवांस होंगे, वो हमारे ग्रह में क्यों आना चाहेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 रीजन बताऊंगा आखिर एलियंस हमारे ग्रह में आना क्यों चाहेंगे। नंबर 10, उनका प्लेनेट खत्म हो गया है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर या फिर नेचुरल कैलामिटीज, या फिर कोई एस्टेरॉयड उनके प्लेनेट से सीधा टकरा गया। लेकिन वहाँ के जीव इतने काबिल हो गए कि उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी काफी अच्छी पकड़ बना ली है, और वहाँ के बचे हुए लोग स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अपने नए घर की तलाश में निकल पड़े हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि वो ग्रह को ढूंढते ढूंढते हमारी धरती तक आ जाए और हमसे समझौता करके हमारे ग्रह में रहे, या फिर लड़ाई करके हमारा पूरा ग्रह को ही हथिया ले। ये डिपेंड करता है कि उनके एथिक्स और मोरल किस टाइप के हैं। नंबर 9, उनका सूरज कोलैप्स कर गया। हम सभी जानते हैं कि कोई भी सूरज की एक लाइफ होती है। ये लाइफ 10 बिलियन ईयर्स की होती है, और अभी फिलहाल हमारा सूरज सबसे स्टेबल फेज ऑफ लाइफ में है। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे एडवांस सिविलाइजेशन होंगे जहाँ का सूरज खत्म होने वाला होगा। तो यदि अगर वो अपने स्टोन एज में होंगे, वो अपने सूरज के साथ ही खत्म हो जाएंगे। और यदि वो अगर अपने एडवांस स्टेज में होंगे, वो इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवलिंग करेंगे और हमारे धरती तक भी आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी बनती है। नंबर 8, उनको हमारी धरती से इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए होंगे। हमारे यहाँ पे जो कीमती मेटल्स है वो है गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। हमारे धरती में जिनके पास ये मेटल्स होंगे वो काफी अमीर कहलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उन एलियंस के लिए ये सारे मेटल्स मिट्टी समान हो, और उनके लिए सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे मेटल्स बहुत ही ज्यादा कीमती हो। तो ऐसा हो सकता है वो इन सारे एलिमेंट्स को हमारे धरती से लेने आए। नंबर 7, दोस्तों ये थ्योरी थोड़ी डरावनी है। वो एलियंस हम इंसानों को खाने आ सकते हैं। ऐसा एक कारणवश हो सकता है, वहाँ के जीव इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि उन्होंने अपनी पूरी मदर नेचर को ही बर्बाद करके रख दिया है। उनके पास एग्रीकल्चरल सोर्स नहीं बचे, उनके ग्रह में पेड़ नहीं है, उनके सारे खाने के संसाधन खत्म हो गए। तो अपने इस नीड को पूरा कैसे करें? वो किसी और ग्रह में जाकर जीवों को पकड़ के ला सकते हैं ताकि वो अपनी भूख को खत्म कर सकें। यहाँ पर इस टाइप के एलियंस ऐसे ग्रह ढूंढेंगे जो काफी ओवर पॉपुलेटेड हो, ताकि उनके 100 या 200 साल तक का खाना चले। अगर दोस्तों ऐसा होता है, तब वो एलियंस हमारे लिए दानव के बराबर है। द डीमंस कम फ्रॉम द स्काई। और सोचिए दोस्तों, जो इतने लाइट ईयर्स का सफर करके हमें सिर्फ खाने आए हैं, वो कितने ही ज्यादा एडवांस होंगे, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं होंगे। वो हमें चींटियों की तरह मसल देंगे। नंबर 6, इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट क्रैश। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस काफी तेज स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। तभी उनके सामने एक छोटा सा पत्थर आएगा, यानी कि कोई एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड उनके स्पेसक्राफ्ट से इतना तेज से टकराएगा कि उनकी मदरशिप काफी हद तक डैमेज हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में वो अपने सबसे नियरेस्ट प्लेनेट को ढूंढेंगे, जहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके वो अपने मदरशिप को दोबारा रिपेयर कर पाए। और यदि उनका मदरशिप हमारे धरती से कुछ ही लाइट ईयर्स दूर टकराया है, तब मे भी चांसेस है कि वो हमारे धरती पे आए और हमसे मदद मांगे। उनके छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जो मदरशिप से बाहर निकलकर हमारे धरती तक आएंगे, और यदि अगर उन इंटेलिजेंस की नीयत ठीक नहीं है, वो हमारी धरती को हथियाने का भी प्लान बना सकते हैं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 5, वर्म होल मिसकंसेप्शन। वर्म होल या फिर रोजन ब्रिज स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता होता है जो कोई भी अलग दो दुनिया को आपस में जोड़ता है। इस वर्म होल को क्रिएट किया जा सकता है। मैंने इसको अपने एक वीडियो में समझाया है, अब इसको आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं।
अगर कोई सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, वो वर्म होल को क्रिएट कर सकती है और उसके ज़रिए वो दुनिया के कोई भी छोर में जा सकते हैं कुछ मिनटों में। लेकिन इसके लिए एलियंस को कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ेंगे कि उनको कहाँ पर वर्म होल बनाना है और वो रास्ता खुलेगा कहाँ पर। अगर किसी एलियंस ने कोऑर्डिनेट सेट किया और वो गलत कोऑर्डिनेट हुआ और वो गलत कोऑर्डिनेट हमारे धरती के लोकेशन के काफ़ी पास हुआ, तो मे भी चांसेस हैं कि वो अपने मदरशिप से हमारे धरती तक आ सकेंगे। इसके बाद फिर उन एलियंस के ऊपर है कि उनको हमारे धरती में आना है या फिर अपने वर्म होल के कोऑर्डिनेट्स को सही कर कर दोबारा अपनी जगह पर जाना है। नंबर 4, उन एलियंस को हमारा भगवान बनना है। हमारे एंशिएंट टाइम के इतिहास में अगर देखें, ऐसी महान पर्सनैलिटीज आई थी जिनके कर्म और ज्ञान हमें इतने अच्छे लगे कि हमने उनको अपना आइडल बना लिया, हमने उनको अपना भगवान बना लिया, उनकी मूर्तियां बनाए, उनकी पूजा की। ऐसा सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी में ही नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी में भी था, एंशिएंट इजिप्शियंस में भी। जैसे कि अगर हम लोग शिव भगवान का केस ले, इनका जन्म धरती पर नहीं हुआ था। कई सारे आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं, जो लॉजिकली बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। शिव भगवान किसी और ग्रह के बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान जीव होंगे जो हमारे धरती पर आए और फिर उनने हम इंसानों को सही राह दिखाई, उनने हमें नई नई चीज़ें सिखाई। शिव भगवान के यही सब कर्मों की वजह से आज वो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं और उनके कर्मों की वजह से ही हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन असलियत में शिव भगवान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट जीव थे जो हमारे धरती पर आए और हमारे भगवान बन गए। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारे में से कोई इंसान दूसरे ग्रह में जाए और अपने कर्मों से भगवान बन जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में हो सकती है। नंबर 3, एलियंस हम पे एक्सपेरिमेंट करने आए। आप सबने एलियन अबडक्शन के केस तो सुने ही होंगे, जिसमें एलियंस इंसानों को अगवा करके ले जाते हैं। ऐसी घटनाएं अमेरिका में खूब होती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, एक प्रकार से ना के बराबर। ये एलियन अबडक्शन के केस में ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि एलियंस उन्हें अगवा कर कर एक ऐसी जगह पर ले गए थे जहां पर सामने एक बहुत ही तेज रोशनी थी। वो एक काफी एडवांस बेड पर लेटे हुए थे और उन पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ऐसा हो सकता है कि एलियंस हमारे ग्रह पर आते हो हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने, और ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेकर वो वापस यहाँ से चले जाते हैं। नंबर 2, एलियंस हमें हमारे ग्रह पर बचाने आएंगे। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है हम इंसान कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठे जो हमारा अस्तित्व ही खतरे में डाल दे, हम इंसान का नामो निशान मिट जाए। इसी से बचाने के लिए एलियंस हमारे ग्रह पर आ सकते हैं, हमें ऐसे डिजास्टर्स सिचुएशन से बचाने। वो हमें सही राह दिखाएंगे क्योंकि उनने जो गलतियां की अपने ग्रह पर, हो सकता है वो हमें वो ना करने दे और सही रास्ता दिखाकर हम इंसानों को खत्म होने से बचा लें। नंबर 1, एलियंस अनप्रेडिक्टेबल होंगे। वो हमारे ग्रह पर किसी भी कारण से आ सकते हैं। उनकी सोच, उनकी डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल ही अलग हो सकती है। हम लोग ये सोच ही नहीं सकते कि वो किस रीज़न से हमारे धरती पर आएंगे। हो सकता है एलियंस को हमारा उद्धार करना हो या फिर हमें पूरी तरह से नष्ट करना हो। हम लोग ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं आपके साथ 10 पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये संभावनाएं कई सैकड़ों तक हो सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसा हो सकता है कि मेरे रीजन रैंकिंग से आप संतुष्ट ना हो, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने उसी हिसाब से रैंकिंग की। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको भी कोई पॉसिबिलिटी पता हो जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हूँ, उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।